ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पेपर में स्क्वायर रूट का जो सवाल आता है वो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स तक का आता है। ऑलराइट, तो आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा टॉपिक है और हर सवाल में आपने सेम वर्किंग करनी होगी, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ भी जाएगा। इट सेज फाइंड द टू स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 4 iota। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ x + iota y where x and y आर रियल। ऑलराइट, तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, -3 + 4 आयोटा का। क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट। आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, सबसे पहले आप उसको इक्वेट कर दें किससे, a + b आयोटा। इससे आप उसको इक्वेट कर दो हमेशा, ठीक है। अब हमारा पहला गोल ये है कि यार हमें जो है ना ये स्क्वायर रूट का जो साइन है इसको हटाना है। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें अच्छी तरह मालूम है दैट वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। उसका फायदा ये होगा कि हमारे पास ये स्क्वायर और ये रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास -3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू, ये बनेगी आपकी आइडेंटिटी। इट इज a² + 2ab + b²। तो b² भी होगा और i² भी होगा। तो मैं इसको कह सकता हूं दैट इट इज इक्वल्स टू a² + 2ab आयोटा -b²। अब यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट पे क्या है हमारे पास, -3 + 4 आयोटा। ऑलराइट, अच्छा जी, अगर मैं राइट साइड को थोड़ा सा अरेंज कर दूं और सिर्फ इस तरह अरेंज करूं कि रियल पार्ट लिखूं a² - b² और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दूं 2ab आयोटा। इसको लिखने का फायदा, अब मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, वो है मेरे पास -3, और राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, वो है मेरे पास a² - b²। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। -3 इज इक्वल्स टू a² - b²। इसी तरह मैं इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करूंगा। लेफ्ट साइड पे क्या है मेरे पास, +4, और राइट साइड पे क्या है मेरे पास, +2ab। इनको भी इक्वेट कर लूंगा मैं। तो मैं ये कहूंगा 4 इज इक्वल्स टू 2ab। ये मेरे पास आ गई दो इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर हम कह सकते हैं -3 इज इक्वल्स टू a² - b² बराबर होता है हमारे पास a + b और a - b, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहेगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 इज इक्वल्स टू ab। अब मैं a b में से किसी को बनाता हूं सब्जेक्ट। तो लेट सपोज मैंने a को बना दिया, सो a इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय b। ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन। ऑलराइट, a इज इक्वल्स टू 2/b मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको मैं कहां प्लेस करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा अपने पास इस इक्वेशन में, ये इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इट सेज -3 इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b। अब जहां पर भी a होगा वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इट्स 2/b। तो a की जगह आ गया 2/b + b और a की जगह आ गया 2/b - b। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं बेटा। तो ये आ रहेगा 2 + b² डिवाइडेड बाय b। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 - b² डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3। ये डिनोमिनेटर का b और b मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से आगे, तो ये हो जाएगा -3b² इज इक्वल्स टू, ये बना a + b a - b, दैट इज a² - b²। अरेंज करूं अगर मैं इसको, तो मैं ये कह सकता हूं दैट b⁴ -3b² -4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक डिसगाइज्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। है एक क्वाड्रेटिक लेकिन पावर 4 में, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। इसको हम आराम से ASP1 में सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर हम बिल्कुल सिमिलरली मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आ रहेगा b⁴ -4b² b² -4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरे पास मिडिल टर्म। इनमें से कॉमन निकालते हैं, b² कॉमन आएगा, क्या बचेगा मेरे पास, b² -4
इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास इनमें से बी स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4 और बचेगा क्या मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बी का आंसर आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 2 और बी का आंसर आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 1। यहां पर आएगा हमारे पास आयोटा। ऑलराइट, ये हो गए मेरे पास ए और बी की वैल्यूज। अब बी का जब आंसर है हमारे पास क्या, अब मैं बी का आंसर ले रहा हूं प्लस माइनस 2। ऑलराइट, मेरे पास ए की इक्वेशन तो थी यहां पर, ए क्या था मेरे पास, ए इज इक्वल्स टू 2 ओवर बी। तो अगर मैं बी की जगह सिंपल क्या इंसर्ट कर दूं, प्लस माइनस 2, तो मेरे पास ए का आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1। ऑलराइट, ये मेरे पास आ जाएगा ए का आंसर। इसको भी मैं ज़रा बॉक्स कर दूं। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि यार हमने जो है बी को वो 1 आयोटा क्यों नहीं यूज़ किया, इसकी वजह देखें। जो हमने नंबर सपोज किया था ये वाला a प्लस बी आयोटा, इसमें देखें a जो है बेटा वो क्या है, दैट इज द रियल पार्ट। ऑलराइट, तो अगर मैं b को 1 आयोटा प्लेस करता तो मेरे पास a वाला पार्ट भी इमेजिनरी हो जाता, जो कि नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम b को प्लस माइनस 2 ही लेंगे, उससे हमारे पास a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। मैं इसका फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा, देखें जो नंबर मैंने सपोज किया था वो क्या था, वो था a प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास नंबर था, a की जगह 1 लगा देंगे, b की जगह 2 लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के साथ ही प्लस माइनस है, a के साथ भी और b के साथ भी। तो प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ये मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मेथड आपको बता दिया। आपने हर सवाल में जहां पर भी आपके पास स्क्वायर रूट की बात की जाएगी वहां पर आपने हर क्वेश्चन में इसको ऐसे ही स्टार्ट करना है। याद रखिएगा कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उस पर आपने रूट जरूर अप्लाई करना है, ये ना भूल जाइएगा, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 4 आयोटा। तो आप इसको स्टार्ट ऐसे कीजिएगा, इक्वेट कर दीजिएगा आप a प्लस बी आयोटा से या x प्लस आयोटा y से, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एंड वेरी इफेक्टिव मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।